और परंपरा के बेहतर तालमेल से बसे गुलाबी नगर में अब एक और खूबसूरती जुड़ने जा रही है। राजधानी की पहली और खूबसूरत वेटलैंड मुहाना का 50% काम पूरा हो चुका है। घना की तर्ज पर मुहाना को तैयार किया गया है। यहाँ 125 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा है। शानदार वाटर मैनेजमेट, खूबसूरत ग्रासलैंड और मनमोहक वुडलैंड मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व में 4 चांद लगा रहे हैं। इससे लेकर मुहाना को तैयार करने वाले रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने खास बातचीत की। गुलाबी नगर की आभा में यूं तो कई रंग हैं, लेकिन जो रंग वाइल्ड लाइफ का है, जो रंग नेचर का है, वो निश्चित तौर पर अद्भुत है। एक ऐसा शहर, एक आधुनिक शहर जिसके आसपास या यूं कहें कि चारों तरफ अगर बहुत ही सुरम्य जंगल हैं, वेटलैंड्स हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक बार आश्चर्य जरूर करेंगे। लेकिन ये सत्य है। अभी तक वाइल्ड लाइफ के तौर पर झालाना, आमागढ़ को देखा जाता था, नाहरगढ़ की तरफ लोग देखते थे, लेकिन अब एक ऐसी जगह भी राजधानी के अंदर तैयार हो रही है जो घना की तर्ज पर एक ऐसा वेटलैंड बनने जा रहा है जहां आप न केवल माइग्रेटरी बर्ड्स देख सकेंगे, बल्कि वेटलैंड, वुडलैंड और ग्रासलैंड का एक ऐसा फ्यूजन देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ निश्चित तौर पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफर्स, नेचर लवर और पर्यटक यहाँ लगातार आते रहेंगे। हमारे साथ इस समय इस स्वप्निली दुनिया को तैयार जो कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है जनेश्वर चौधरी का, जो आप रेंज अधिकारी हैं यहाँ के। जनेश्वर जी, पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से लगातार इस तरह के जंगल तैयार हो रहे हैं, कुछ दिनों पहले देखा कि गोविंदपुरा बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट तैयार किया गया, सिल्वन पार्क तैयार किया गया, और अब मुहाना। किस रूप में देखते हैं, क्या चुनौतियाँ थी और क्या इसका स्वरूप रहना है? देखिए, नेवटा बांध के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 244 हेक्टेयर भूमि मौजूद थी। चूँकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो एज ए वेटलैंड काफ़ी उपयुक्त थी, इसलिए अधिकारियों ने ये डिसाइड किया कि इस जो 244 हेक्टेयर वन क्षेत्र है, इसको एज ए वेटलैंड डेवलप किया जाएगा। और वेटलैंड का उदाहरण की जो बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे बढ़िया वेटलैंड जो है वो घना में है, भरतपुर में। तो हमने भरतपुर की तर्ज पे ही इस एरिया का विकास करना शुरू किया। भरतपुर से हमने अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया, टीम बुलाई, हमने हमारी टीम को भरतपुर भेजा। तो अभी हम जो है जयपुर विकास प्राधिकरण से इसका फंड जो है स्वीकृत हुआ है और उनके सहयोग से हम इसको एज ए वेटलैंड डेवलप कर रहे हैं। तो इस वेटलैंड बनाने में हमने 1/3 हिस्सा वेटलैंड के लिए रखा है, 1/3 हिस्सा ग्रासलैंड के लिए रखा है और 1/3 हिस्सा वुडलैंड के लिए रखा है, जिससे क्या है कि सभी तरह की बर्ड्स को यहाँ पे आवास मिल सके। अच्छा, इसमें जनेश्वर जी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अब तीनों, जैसे आपने कहा कि वुडलैंड है, ग्रासलैंड है, वेटलैंड है, तीनों की क्या विशेषताएं? कितना आपने बताया कि एक तिहाई पार्ट सबको दिया गया, इसमें पूरा करीब 244 हेक्टेयर का ये पूरा सुरम्य क्षेत्र तैयार किया है। तीनों जो वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड की विशेषताएं क्या रहनी है? वुडलैंड में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि फ्रूट्स स्पीसीज के प्लांट्स हम लगाए जाएं, जिससे बर्ड्स को भोजन मिल सके। और ग्रासलैंड में हमने 1/4 हिस्से में विभिन्न प्रकार की ग्रासेस को डेवलप किया है और वहाँ से जो पहले जूल फ्लोरा और अन्य प्रकार के जो वीड्स थे उनको निकाला है। और वेटलैंड की यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है वो वेटलैंड है। वेटलैंड में हमने नेवटा बांध की तरफ से पानी लेने की कोशिश की है और हमने पाल का निर्माण किया है। यहाँ पे 5.5 किलोमीटर ट्रैक और पाल है। पाल ही हमारा बर्ड वाचिंग के लिए ट्रैक का काम करेगी। और हमने स्लूस गेट लगाए हैं भरतपुर की तर्ज पे कि जब पानी की आवक होगी तो हम उन गेटों को खोलेंगे और जैसे पानी कम होएगा, पानी जब बाहर जाएगा तो हम गेटों को बंद कर देंगे। अच्छा जनेश्वर जी, इसमें कितने तरह की पक्षी हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं बर्ड वॉचर्स के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, और क्या उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं? जी, हमने जब काम शुरू किया करीब 6 महीने पहले से हमने बर्ड्स की काउंटिंग करना और चेकलिस्ट बनाना, ऑफिशियल चेकलिस्ट हमने शुरू की। अभी तक 125 स्पेसीज़ की बर्ड्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं केवल इस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में 244 हेक्टेयर जो है। इससे पहले करीब 1 साल पहले लास्ट जो है सीज़न में एक गैर सरकारी संस्था है उसके द्वारा जो है यहाँ एक आयोजन किया गया था, बर्ड वाचिंग कैंप लगाया गया था। उसमें 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी। इसमें क्या अभी भी बर्ड वॉचर्स आते हैं? और बीच में ये भी देखने को मिला कि इसको किस तरह से आप पार्टीशन इसका कर पाएंगे, क्योंकि एक तो फ्रेश वाटर आपके पास बरसाती पानी हो, एक ऐसा हो कि द्रव्यवती नदी का भी पानी हो सकता है यहाँ से ओवरफ्लो के यहाँ पर आए, तो उसके लिए क्या कोई इस तरह के ब्लॉक्स तैयार कर रखे हैं जिसमें अलग अलग तरह के पानी की व्यवस्था और अलग अलग तरह की स्पीसीज़ के जो बर्ड्स आते हैं उनको वो सूट करे? जहाँ तक वाटर मैनेजमेंट की बात है, वेटलैंड मैनेजमेंट की बात है,
तो हमने इस पूरे एरिया को, जो वेटलैंड एरिया है, उसको ब्लॉक्स में बांटा है। और ब्लॉक्स में हम जो है 3 तरह से पानी लेंगे। पहला तो नेवटा बांध की तरफ से पानी की आवक होगी। दूसरा जो है, जो द्रव्यवती रिवर का नाला इसमें आता है, उस नाले का भी पानी हम इसमें उपयोग करेंगे। उसके लिए हमने MNIT के साथ काम करके एक सैंपल जो है STP तैयार करी है, छोटी मिनी STP। उसका अभी टेस्टिंग चल रही है। जब टेस्टिंग उसकी सफल हो जाएगी, जब उसकी रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो जो है फिर हम बड़े एक STP बनाएंगे, तो उसको पानी लेंगे। और तीसरा जो है, हमने बरसात का पानी भी स्टॉक किया है। तो बरसात के पानी में, और उसके साथ साथ जो बरसात का पानी फ्रेश वाटर है, उसके साथ हम जो बोरवेल, पहले से एक बोरवेल मौजूद है, इसके अलावा 2 बोरवेल और करेंगे। तीनों बोरवेलों का पानी जो शुद्ध पानी के ब्लॉक से उसमें रखेंगे। और हमने पानी भी यहाँ पे, जैसे कुछ डीप वाटर की गहरे पानी की वर्ड्स हैं, कुछ जो है कम पानी की वर्ड्स हैं। तो कुछ ब्लॉकों को हमने कम पानी के लिए रखा है और कुछ ब्लॉकों को हमने गहरे पानी के लिए रखा है। अच्छा, इसको कब तक जनता के लिए ये खुल जाएगा, या शोधकर्ताओं के लिए खुल जाएगा, या जो पर्यटक यहाँ आते हैं या स्थानीय लोग यहाँ अगर वो भ्रमण के लिए भी आ सकें, तो क्या इस तरह के भी इंतजाम आते हैं? और कब तक इसका आपको लगता है कि पूरा इसका जो काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा? खोलने का काम तो उच्च अधिकारी लेवल पर निर्णय होगा, पर 4 महीने में, 5 महीने में मुझे लगता है, और मेरा अनुमान है व्यक्तिगत, के जो है हम इसको पब्लिक के लिए खोलने की स्थिति में आ जाएंगे। क्या कोई इसके लिए टिकट की व्यवस्था भी होगी, या अलग तरीके से किसी तरह की व्यवस्था रखी जाएगी प्रवेश की? देखिए, जो इसका प्रवेश द्वार होगा, वहाँ पे एक ऐसा छोटा एरिया होगा जिसमें आम लोग आके बैठ सकें, थोड़ा बहुत घूम सकें, वो फ्री रहेगा। बाकी का जो, अगर कोई बर्ड वॉचिंग के लिए आएंगे तो बहुत कम दर रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर दर रखी जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि मुहाना का जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा वेटलैंड, एक वुडलैंड, एक ऐसा ग्रासलैंड, बल्कि यूँ कहें कि एक ऐसा जंगल जहाँ पर पानी भी होगा, जहाँ पर पेड़ भी होंगे और जहाँ पर ग्रासलैंड भी होगी। तो वहाँ पर आपको फ्लोरा का ज़्यादा, फौना का इसलिए कह सकते हैं कि चूँकि यहाँ कुछ नीलगाय या दूसरे प्रजाति के कुछ यहाँ पर वन्यजीव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ का फ्लोरा होगा वो इतना रिच होगा, यहाँ की वेटलैंड इतनी रिच होगी कि लोग घनाक और सांभर को भूलकर अब मुहाना का रुख करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।